नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वरोच दर्पण न्यूज। बलिया से सहायक ब्यूरो चीफ सदानंद शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति को दुनिया के सामने उजागर करने के बाद घोसी लोकसभा में प्रथम आगमन पर सांसद राजीव राय जी का कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भारत सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन कर अलग अलग देश में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने एवं संलिप्तता की जानकारी सभी देशों तथा सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए भेजा। इस मंत्रिमंडल में सपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता घोसी सांसद राजीव राय जी को भी भेजा। जिस तरीके से अपनी बात को राजीव राय जी ने रूस, ग्रीस, स्पेन, लातविया तथा स्लोवेनिया देशों में प्रमुखता से रखा, काबिले तारीफ़ है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि यह पूरे घोसी लोकसभा का सम्मान है। राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से गए थे। जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मिली थी, उस जिम्मेदारी का पक्के समाजवादी सिपाही की तरह जो नेताजी सिखाए थे उसी के कदमों पर चलते हुए हमने पूरा किया। आपसी राजनीति चाहे कैसी भी हो, विचारों का मतभेद कैसा भी हो, जब सवाल देश का हो, 140 करोड़ लोगों का हो, तो हम सब एक हैं, सब सेना के साथ हैं। उसी भाव के साथ मैंने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का पर्दाफाश करने का काम किया, जो समय समय पर आपको समाचार माध्यमों से मिलता भी रहा। महेंद्र राजभर को उनके नेता है कि मार दिए थप्पड़ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस तरह की घटिया राजनीति, गाली गलौज करने की राजनीति, मारपीट करने की राजनीति, देखिए मऊ का एक बहुत अच्छा संस्कार है, शायद ही बहुत कम जगह में मिलेंगे। हम यहाँ कई पार्टियों के हैं, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, कम से कम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सबने हमेशा सम्मान किया है। कुछ लोग आए हैं जिनकी भाषा या तो गाली गलौज से है या तो मारपीट से है। ऐसे वो लोगों का जवाब समाज ने ही दिया है और समाज ही वक्त आने पर फिर देगा। क्या कहेंगे, बोला ये जो कहे वही कह दे। चुनाव की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन जोरों पे है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे अगर उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी और क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी? अभी मामला न्यायालय में है, उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उपचुनाव की घोषणा होते ही जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से आएगा और हम सब मिलकर उसको फिर ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। जैसे मैं जीता था वैसे ही आने वाला जो भी प्रत्याशी वो जीतेगा। सरकारी एक तरफ देखा जा रहा है कि सरकारी जो शराब की दुकानें हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें बंद करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, यानी कि मर्ज किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरकार की नीति रही है कि फ्री डाटा महंगा आटा करके बच्चों को उलझाया रहे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान देते रहे। उनको इस बात से हमेशा डर बना रहता है कि बच्चे उत्तर प्रदेश के लड़के पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करेंगे, उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। इस डर से विद्यालयों को बंद करना और शराब की दुकानें खोलना ये अपने आप में इनके संस्कार को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मतदाता इसे देख भी रहे हैं और जो मदिरालय और पैसे के बल पर सत्ता में रहना चाहते हैं उनको वापस भेज देगी सरकार। 27 में जो सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की रहेगी और जो भी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, केंद्र में बनेगी तो अग्निवीर वापस होगा, उत्तर प्रदेश में बनेगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, स्कूलों की बहाली भी होगी। महेंद्र राजभर को जब थप्पड़ मारा गया वो मामला जब सामने आया तो उसमें आपका भी नाम आया कि ये सब अखिलेश यादव और राजीव राय हैं, ये पैसा देकर के ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि ये पैसा देकर कहाँ उस व्यक्ति से गंभीरता लेते हो जिसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा हो, जिसने जिस सरकार में बैठे उनके मुखिया तक को नहीं छोड़ा हो। कब किसको गाली दी हैं, कब क्या किया, आप सब आप ही लोगों के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्तियों को अभी भी आप उनके बातों को तरजीह दे रहे हैं।
आपके पास है ना, आपके लाइब्रेरी में होगा ना कि कैसे आदरणीय मोदी जी को गाली दिया गया, अमित शाह को गाली दिया गया, योगी जी को गाली दिया गया, महेंद्र पांडे को गाली दिया गया, वहीं फिर हैं। तो ऐसे लोगों को मत तरजीह दिया करिए। आप लोग भी गुनाहगार हैं इनकी बातों को बढ़ाने के लिए। अखिलेश यादव के मंचों से भी बोलते थे, अखिलेश यादव के मंचों से कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं, हमारे मंच से कभी किसी को गाली गलौज की भाषा नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आप यहीं आपके शहर में भी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें कभी स्वीकार किया है कि हम कभी किसी से गाली दिलवाएंगे नहीं। तो गाली का जवाब अभी तो कुछ दिन पहले मुंह में गाली दिया गया था, उसका जवाब हमें भी देना आता है, लेकिन हम कुछ बातें जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। भविष्य में हम प्रकाश राजभर से गठबंधन होगा आप लोग पार्टी का? मुझे नहीं लगता है कि होगा, नहीं होगा। विदेश से लौटने के बाद अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे घोंसे के मालिकों ने जो ऐतिहासिक आशीर्वाद देकर मुझे दिल्ली के सदन में भेजा, मैं चुनावों में कहा करता था कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जो 25 सालों से आपकी आवाज़ खो गई है वो सदन में गूंजेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि न सिर्फ सदन में बल्कि इंग्लैंड से लेकर बाकी 5 देशों में जहां भी गया था, हर जगह लगा के घोसी का सांसद आया है, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। मैंने अपने मतदाताओं, अपने मालिकों से कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि छोटी छोटी बातों को भूलकर 27 में ऐसी सरकार बना दो कि जहां भी जाओ, चाहे घोसी नहीं प्रदेश के किसी भी कोने में जाओ, अगर कह दो कि हम घोसी से आए हैं तो अधिकारी खड़ा होकर काम करें। जिस तरह से हमारे मऊ में अधिकारी उदंड हो गए हैं, कोई लगाम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ये हाल नहीं रहेगा न मऊ में न पूरे प्रदेश में। आप लोग आतंकवाद के, पाकिस्तानी आतंकवाद लोग वैश्विक स्तर पर बातें किए, सब कुछ रखा, लेकिन उधर अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बात कर रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग प्रभावी रूप से बात नहीं रख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अच्छा, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इसका जवाब तो ओबामा मेरा लंगोटिया यार और अब की बार ट्रंप सरकार वाले भी देंगे। पहले भी कहा था कि अगर चाहते हैं कि विषम परिस्थिति आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो विपक्ष के सांसदों को या सत्ता पक्ष के सांसदों को 4-5 देशों में 4-5 घंटे के लिए भेज देंगे और प्रभावी हो जाएगा। तो फिर विदेश मंत्रालय बंद कर दीजिए, विदेश विभाग बंद कर दीजिए, एम्बेसी बंद कर दीजिए। हम जिम्मेवारी लेते हैं, दे दीजिए हमें जिम्मेवारी। जनता जिस दिन हमें जिम्मेदारी देगी उस दिन हम करके दिखाएंगे किस तरह हिंदुस्तान का व्यवस्था है। क्या लगता है वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की सरकार अपनी बात नहीं रख पा रही है? ये तो आप भी जानते हैं, सच तो आप भी जानते हैं। अगर आपकी आवाज़ कहीं नहीं आ रही है तो सच तो आपको भी पता है, देश को पता है, कहने की कोई बात थोड़े है।